हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू सीरीज भी यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है विथ चैप्टर वाइज। स्टूडेंट, अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें भी आप लोगों का विटामिन चल रहा है, जिसमें आप लोगों का विटामिन में जल में घुलनशील जितने भी तरह के विटामिन थे वो कंप्लीट हो गया है। अभी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो अभी आपको हमने बताया स्टूडेंट कि वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन के होता है। ये क्या है, आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिसमें आप लोगों की इसकी पूर्व की क्लासेस में हमने विटामिन ए के बारे में बता दिया कि विटामिन ए की जो खोज हुई है वो किस सन में हुई है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि 1907 से लेकर 1912 ईस्वी के बीच में क्या था, मैकोलन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, विटामिन ए की खोज की थी। विटामिन ए जो है प्राणी जगत में पाया जाता है और वनस्पति जगत में जो होता है ये किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट, तो कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में होता है। जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, कैरोटीनॉइड्स जो है वो कहाँ पर है, वनस्पति जगत, यानी जो हमारे साग सब्जी होते हैं तो उसमें जो विटामिन ए है वो किस फॉर्म में रहता है, तो कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में रहता है। जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं तब ये जाकर मतलब हमारे शरीर के अंदर जाकर ये विटामिन ए में परिवर्तित होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रो विटामिन ए बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, प्रो विटामिन ए बोलते हैं। तो ये सब क्या था आपके मतलब पूर्व क्लासेस का था स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे विटामिन ए की कमी से कौन कौन से जो है रोग होते हैं, यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो जिसमें आप लोगों को जैसे रतौंधी हो गया, पहला जैसे आपका कमी का रोग क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। फिर जीरोथैल्मिया हो जाएगा। तो रतौंधी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। फिर है जीरोथैल्मिया, बीटॉट स्पॉट है आपका, जीरोसिस कंजक्टाइवा है, जीरोसिस कॉर्निया है, और क्या है, कैरेटोमेलेसिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पहला जो डिफिशियंसी देखा जाता है, तो जब विटामिन ए की जो कमी यानी निरंतर कमी होने पर, यानी अधिक कमी होने पर क्या होता है शारीरिक वृद्धि जो है रुक जाती है। विटामिन ए का पहला कमी क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो शारीरिक वृद्धि है वो क्या होती है, रुक जाती है। दूसरा है आपका स्टूडेंट कि गुर्दे में क्या है, पथरी बनना शुरू हो जाता है। विटामिन ए की जब कमी ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट, गुर्दे में जो है पथरी का बनना शुरू हो जाता है, यानी जो स्टोन जो होता है स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, बनने लगता है। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल आप समझिए स्टूडेंट कि गुर्दे की आंतरिक सतह पर क्या होता है, जो मतलब जो टिश्यू पाए जाते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, उसमें एक आवरण चढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, म्यूकस का जो स्राव होता है होने लगता है। और विटामिन ए के अभाव में क्या होता है, माने म्यूकस यानी एक सलाइवा जैसा स्राव होने लगता है। तो विटामिन ए की जब अभाव हो जाती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो वो म्यूकस का जो सिक्रेशन है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी में स्टोन बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आपका अगला है बीमारी स्टूडेंट, यानी कमी क्या है, फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा जो है ये कैसा है स्टूडेंट, किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि यह स्किन संबंधित बीमारी होती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि निरंतर विटामिन ए की कमी से क्या होता है, त्वचा की जो स्वेट ग्लैंड का मतलब स्टूडेंट जो पसीने वाली जो ग्रंथि होती हैं वो क्या है, वो ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं। फ्राइनोडर्मा के केस में क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि त्वचा की स्वेट ग्लैंड जो है वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, पसीना बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसी के कारण क्या हो जाएगा, जब पसीना बाहर नहीं निकलेगा स्टूडेंट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल हाइपर केराटोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस।
ये क्या है, ये भी आपका फ्राइनोडर्मा का जो है वो दूसरा नाम है। कभी कभी क्या होगा, आपको इसको भी देखकर पूछ लेगा कि फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस जो है वो किस डिफिशियंसी के बीमारी से है। तो सॉरी, आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, किस डिफिशियंसी, मतलब विटामिन की वजह से, बीमारी नहीं, किस डिफिशियंसी विटामिन की वजह से है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा होता है, फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस होता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर अगला है स्टूडेंट की प्रजनन शक्ति, सॉरी, प्रजनन शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, ये पहला डिफिशियंसी है, यानी शारीरिक वृद्धि रुक जाना। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट कि गुर्दे में पथरी बनना। तीसरा क्या होता है, फ्राइनोडर्मा। चौथा क्या होता है, प्रजनन शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। और पांचवा क्या है स्टूडेंट, आपका श्लेष्मिक झिल्ली जो है निष्क्रिय हो जाती है। श्लेष्मिक झिल्ली से ही क्या होता है स्टूडेंट, म्यूकस का जो स्राव होता है वो किससे होता है, श्लेष्मिक झिल्ली से ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, जब श्लेष्मिक झिल्ली जो है निष्क्रिय हो जाती है तभी उसी कंडीशन में क्या होता है, उसके बाद का जो स्टेज होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि रतौंधी, यानी जिसको हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस के बाद क्या होता है स्टूडेंट, जीरोथैल्मिया होती है। तो जीरोथैल्मिया की जो कंडीशन होती है वो क्या, नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होगा, तो याद रखिएगा कि भोजन में, हमारे आहार में लंबे समय तक विटामिन ए की कमी हो जा रही है स्टूडेंट, तब क्या हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन क्या है आपका, जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया में क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो कार्निया की जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, सूख जाती है। जीरोथैल्मिया में क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कार्निया की झिल्ली जो है सूख जाती है। किस कंडीशन में, जब उस व्यक्ति के आंख में जीरोथैल्मिया जब हो जाता है तो जो कार्निया वाला जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, सूख जाता है। फिर क्या है, तीसरा क्या है स्टूडेंट आपका, बिटॉट स्पॉट। सॉरी, पहला मान लीजिए ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे भी मान सकते कि ये 5 क्या है, ये मतलब ऐसे अब जो आंखों से संबंधित जो बीमारी हो रही है तो उसको आप फिर से यहाँ से गिन सकते हैं कि 1 पहला क्या होगा आपका, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यानी रात में सिर्फ नहीं दिखेगा, दिन में क्या होगा, दिखेगा। फिर दूसरा क्या कंडीशन होता है, मतलब दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, तो जीरोथैल्मिया होता है। जीरोथैल्मिया में क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो कार्निया की जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। तीसरा क्या कंडीशन होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, बिटॉट स्पॉट होता है। बिटॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है कि जो कार्निया है स्टूडेंट, उस पर क्या हो जाएगा, छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने से दिखाई देते हैं। देखिए, कार्निया पर छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं, ये क्या होता है, हमारा बिटॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। फिर देखिए चौथा क्या होता है स्टूडेंट, चौथा आपका होता है जीरोसिस कंजक्टाइवा। ठीक है, जीरोसिस कंजक्टाइवा या जेरोसिस कंजक्टाइवा दोनों कहते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो कंजक्टाइवा जो झिल्ली होती है वह सूख कर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है स्टूडेंट, मोटी हो जाती है। फिर आपका पांचवा क्या है स्टूडेंट, पांचवा आपका है जीरोसिस कार्निया। जीरोसिस कार्निया में क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो अश्रु ग्लैंड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेक्राइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, वो क्या होती हैं, सूख जाती है, यानी आंख से जो है आंसू आना जो है बंद हो जाता है। अश्रु ग्रंथि के सूखने की वजह से क्या होता है, आंख से आंसू निकलना बंद हो जाता है। यानी जीरोसिस कार्निया के में क्या होता है, जीरोसिस कार्निया में क्या हो जाएगा, जो आंख की जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती है, सूख जाती है। फिर आपका है छठा क्या होता है स्टूडेंट, तो केरेटोमेलेसिया होता है। ये सबसे ज़्यादा घातक स्थिति होती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो जीरोसिस कार्निया और जीरोसिस कंजक्टाइवा जब होने पर अगर उसका ठीक से उपचार नहीं हो पाता है स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कार्निया का जो भीतरी हिस्सा होता है वो क्या होता है, मतलब गल कर गिर जाता है, उसमें घाव हो जाते हैं या अल्सर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो व्यक्ति आजीवन क्या हो जाएगा, अंधा हो जाता है स्टूडेंट। क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। यानी जो आपका क्या है, विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी हो रहा है, रतौंधी के बाद क्या होता है आपका जीरोथैल्मिया होता है। जीरोथैल्मिया में फिर तीसरा क्या हो जाएगा आपका, बिटॉट स्पॉट हो जाता है। फिर क्या है, जीरोसिस कंजक्टाइवा होता है, जीरोसिस कॉर्निया होती है। लेकिन जो कैरोटोमेल मतलब ये सब होने पर क्या होता है, उनका अगर इलाज हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, पुनः देखने लगता है। लेकिन जो केरेटोमेलेसिया होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि केरेटोमेलेसिया के कंडीशन में
अगर व्यक्ति का क्या है, ये दोनों होने पर इलाज नहीं हुआ, तब वही स्थिति क्या हो जाती है, हमारे केरेटोमलेशिया में बदल जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्निया का जो भीतरी भाग होता है वो क्या होता है, गल कर गिर जाता है, मतलब गल के गिर जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, अल्सर या घाव हो जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, वह व्यक्ति जो है जीवन भर के लिए क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है। अब मेरे बच्चे जो टीजीटी पीजीटी और नेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि याद रखिएगा कि आपको क्या होता है, आपको नेट में या टीजीटी पीजीटी में क्या होगा, इसको मतलब मिलाने के लिए आ जाएगा कि मतलब पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहला कंडीशन क्या होता है आपका, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के बाद क्या होता है, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया के बाद क्या होता है, बिटॉट स्पॉट आएगा। बिटॉट स्पॉट के बाद क्या होगा, आपका जीरोसिस कंजक्टाइवा होता है। फिर क्या होता है, जीरोसिस कॉर्निया होता है। फिर क्या होता है, केरेटोमलेशिया होता है। जो सीक्वेंस मिलाने के लिए आता है स्टूडेंट उसमें। तो जैसे हमने बताया, देखिए रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हुआ, तो यानी वो व्यक्ति क्या हुआ, वो व्यक्ति सिर्फ केवल क्या करेगा, वो रात में नहीं देख सकता लेकिन दिन में देख सकता है। फिर जब रतौंधी के बाद क्या हुआ, जीरोथैल्मिया वाली जो कंडीशन आती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें देखिए कॉर्निया जो है सूख जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, जीरोथैल्मिया बोल रहे हैं। यानी ये सब क्या है, आपके आंखों से संबंधित बीमारी के जो नाम है स्टूडेंट। और ये सब क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये सारे जो है उसको मतलब सिम्टम्स देखा गया है। फिर क्या देखिए, जब कॉर्निया जब सूख जाएगी, तो सूखने के बाद क्या होगा, उसमें छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे। तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, उस कंडीशन को हम बिटॉट स्पॉट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, बिटॉट स्पॉट बोल रहे हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, फिर आपका क्या है, एक क्या है, कंजक्टाइवा जो झिल्ली होती है, इसमें क्या होती है आपका जीरोसिस कंजक्टाइवा में क्या होगा स्टूडेंट, तो जो कंजक्टाइवा झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, सूख कर मोटी हो जाती है। देखिए स्टूडेंट, आप यहाँ से हट जाए, थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे, कंजक्टाइवा जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, सूख कर मोटी हो जाती है। फिर कंजक्टाइवा में क्या हो रहा है, कंजक्टाइवा झिल्ली जो हो रही है सूख कर मोटी हो रही है। फिर देखिए जीरोसिस कॉर्निया में क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अश्रु ग्रंथियां यानी जो आंसू वाली जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो सूख जाती हैं। ठीक है। ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा, इन दोनों कंडीशन को अगर पाने पर, अगर उनका इलाज, किसी भी व्यक्ति का इलाज अगर समय पर नहीं होता है, तब जाकर ये कंडीशन आती है। यानी लास्ट स्टेज आपका क्या हो जाएगा, केरेटोमलेशिया हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, केरेटोमलेशिया हो जाएगा। अब केरेटोमलेशिया में क्या होता है, तो इन दोनों का इलाज न होने पर क्या होती है, जो कार्निया का जो भीतरी हिस्सा होता है वो गल कर क्या हो जाता है, गिर जाता है। और कार्निया वाले भाग में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, घाव बन जाते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, केरेटोमलेशिया होता है। ये केरेटोमलेशिया जो होती है वो सबसे घातक स्थिति होती है स्टूडेंट। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको पूरे अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हम सीक्वेंस बताएं स्टूडेंट, आप सीक्वेंस ऐसे याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होगा, जो मान लीजिए को करिकुलर के बच्चे हैं, तो आपको ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, आपको को करिकुलर के या जो नॉर्मल साइंस का जो है कंपटीशन जनरल नॉलेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए भी एक क्या है, आपको ऐसे दे सकता है कि केरेटोमलेशिया, जीरोसिस कॉर्निया किस विटामिन की डिफिशियंसी है। ठीक है। आपको क्या करेगा, ये दोनों का नाम देकर, केरेटोमलेशिया, जीरोसिस कॉर्निया जो है किस विटामिन की डिफिशियंसी है। तो देखिए, अब आपको कॉर्निया याद रहेगा तो आंख वाला याद रहेगा, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि अच्छा आंख की बात कर रहा है, यानी विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, तो आप फट से कर लेंगे। लेकिन जिनको नहीं याद होगा, तो ये सारे अगर जो है सॉरी 6 जो है आपके जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम अगर अच्छे से देख लेंगे तो उनको हमेशा याद हो जाएगा। फिर आपको क्या पूछ सकता है, बिटॉट स्पॉट जो है वो किससे संबंधित है। ठीक है। आपको ऐसे पूछ सकता है कि बिटॉट स्पॉट जो है वो किससे संबंधित है। आपका हो जाएगा विटामिन ए, बी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी, सी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी, डी ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ई। तो हम क्या बताएंगे, जो बिटॉट स्पॉट है वो किससे संबंधित है, आपका क्या विटामिन ए से संबंधित है। तो ये क्या है, ये नाम भी देकर आपको पूछ सकता है। ठीक है। और वैसे तो मान लीजिए आपको पता ही है, जो नेट वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो जैसे हमने सीक्वेंस बताया कि पहले क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, फिर जीरोप्थैल्मिया, बिटॉट स्पॉट, उसके बाद क्या है, जीरोसिस कंजक्टाइवा, फिर है क्या, जीरोसिस कॉर्निया। याद रखिएगा, ये क्या है, कंजक्टाइवा और कॉर्निया में बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होने की वजह से क्या करते हैं, कॉर्निया को पहले कर देते हैं और कंजक्टाइवा को क्या करेंगे, बाद में कर देंगे। तो ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है। पहले क्या होगा, कंजक्टाइवा होगा, कंजक्टाइवा में ही क्या हो रहा है, जो झिल्ली हो रही है वो सूख कर मोटी हो रही है। अब सूख मोटी होने के कारण ही क्या हो रहा है, कार्निया में जो है जो अश्रु ग्लैंड पाए जा रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सूख जा रहे हैं। ठीक है। और इन दोनों का इलाज प्रॉपर वे से नहीं होने पर क्या हो रहा है, केरेटोमलेशिया हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये
क्या है, ये सारे आपके क्या है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने बता दिया कि ये आपको इस तरह से पढ़ना है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, आपका लाइट आ गया है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने लिखा है प्रजनन शक्ति क्षीण होना। ठीक है, प्रजनन शक्ति क्षीण होना। तो ये क्या है, आपके जो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए है स्टूडेंट। एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्या है, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, पहले आपका शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, फिर क्या, गुर्दे में पथरी बन जाती है। ठीक है, फ्राइनोडर्मा होता है। फ्राइनोडर्मा क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जब त्वचा की श्वेत ग्लैंड्स जो है अच्छे तरह से कार्य नहीं कर पाती, यानी हमारे बॉडी से क्या होता है, हमारी स्किन से क्या होता है, पसीना नहीं निकल पाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्राइनोडर्मा बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है, फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस से है। ठीक है, फिर क्या है, आपका प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, प्रजनन शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। फिर क्या है, आपका श्लेष्मिक झिल्ली जो होती है, यानी जो म्यूकस का जो स्राव करती है झिल्ली, उसका वो क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है। फिर क्या है, आप देखिए ये क्या है, आपका बीमारी है, तो देखिए नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस के बाद क्या होता है, जीरोथैल्मिया होती है, फिर बिटॉट स्पॉट होता है, फिर क्या है, जीरोसिस कंजक्टाइवा होता है, फिर जीरोसिस कॉर्निया होती है, फिर लास्ट का क्या होता है, कैरेटोमेलेसिया होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब देखिए हम स्टूडेंट बता दे रहे हैं आपको किसके क्या सोर्सेस के बारे में, यानी विटामिन ए जो है कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा जो होता है प्राणी जगत में विटामिन ए के फॉर्म में होता है, और वनस्पति जगत में क्या होता है स्टूडेंट, ये कैरोटेनॉइड्स के फॉर्म में पाया जाता है, जैसा कि हम आपको पूरे क्लासेस में बता चुके हैं। तो आप इसका स्रोत में लिख लीजिएगा कि मछली का तेल होता है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा उत्तम स्रोत में क्या हो जाएगा, मछली का तेल, बकरी, भेड़ और सुअर का जो यकृत यानी लीवर जो होता है, ये क्या है, प्राणी जगत के जो है सोर्सेस है। और उत्तम मत्स्य स्रोत में कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखिएगा कि यह मक्खन हो गया, घी हो गया, ठीक है, संपूर्ण अंडा, दूध, पालक, मूली, पपीता, आम, ये सब में क्या होता है, ये जो है आपका उत्तम सोर्स है। और अल्प सोर्स में लिख लीजिएगा स्टूडेंट की पत्ता गोभी, मेथी के पत्ते, पुदीना और संतरा टमाटर। क्या है, पत्ता गोभी, मेथी के पत्ते, पुदीना, संतरा टमाटर, ये सब क्या होते हैं, विटामिन ए के जो है अल्प स्रोत होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये आप लोग इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए जो हम अभी बोले हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, आपके स्रोत थे। ठीक, और ठीक है स्टूडेंट, इसका अवशोषण जो है आपका होता है कहाँ पे, इसके लिए क्या है, बाइल जूस का होना अनिवार्य होता है। हाँ, अब बाइल जूस की उपस्थिति में ही जो है इसका क्या होता है, अवशोषण होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या है, इसका उत्सर्जन स्टूडेंट याद रखिएगा कि मूत्र द्वारा होता है। ठीक है, इसका अवशोषण जो है स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो है बाइल जूस के द्वारा होता है, यानी बाइल जूस की उपस्थिति में ही क्या होता है, आपके विटामिन ए का अवशोषण होगा। और इसका उत्सर्जन स्टूडेंट याद रखिएगा कि मूत्र द्वारा होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग जरूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर करिए स्टूडेंट। जो हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो क्या है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है स्टूडेंट। ठीक है, जो अभी मतलब बिहार की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है इसमें उनको भी पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो जो तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी, आप अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो क्या है आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।